स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल यूके सिविल ड्रीम्स पर। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है जेनेटिक कोड यानी कि आनुवंशिक कोड। देखिए, जेनेटिक कोड एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जेनेटिक कोड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने अनुलेखन की प्रक्रिया को समझा कि किस तरह से डीएनए के जो बेस क्षार अनुक्रम होते हैं उसमें जो सूचनाएं होती हैं वो मैसेंजर आरएनए बनाती हैं। और ये सूचना, आप एक क्वेश्चन अपने मन में से सोचिए कि जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन गई, ओके, डीएनए से मैसेंजर आरएनए में जो इंफॉर्मेशन गई है वो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को क्यों दी गई, किस वजह से दी गई। ठीक है, कारण क्या है कि मैसेंजर आरएनए उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। मैसेंजर आरएनए उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके प्रोटीन का निर्माण करेगा। बट ये जो प्रक्रिया है कि मैसेंजर आरएनए के अंदर जो कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए में जो क्षार अनुक्रम हैं, कैसे इन क्षार अनुक्रमों से प्रोटीन का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को जानने के लिए जेनेटिक कोड का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि जब हम आनुवंशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड के बारे में जान जाएंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि जो आरएनए मैसेंजर आरएनए बना है वो कैसे अपने डीएनए से लिए गए कोड्स का प्रयोग करके उस सूचना को प्रोटीन में बदलता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या होता है जेनेटिक कोड और क्यों ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है। उससे पहले एक और पॉइंट पर मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा। देखिए, आपने प्रोटीन के बारे में जानकारी ली है। जो हमारा फाइनल उद्देश्य क्या है, प्रोटीन बनाना। हमारा अंतिम उद्देश्य है कि हम प्रोटीन का निर्माण करें और प्रोटीन का निर्माण होता है छोटी छोटी इकाइयों से। ये देखिए जो मैं बना रहा हूँ, ये छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जिन्हें हम कहते हैं अमीनो अम्ल। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल यानी कि अमाइनो एसिड। ए मैं इनको शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो इसका मतलब है प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है, यानी कि ये एक अमीनो अम्ल, दो अमीनो अम्ल, 3, 4, 5, यानी कि बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलके ये पूरा का पूरा एक प्रोटीन बनाते हैं। अब इसका मतलब है प्रोटीन बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, अमीनो अम्ल की। बट ये अमीनो अम्ल किससे बनता है, ये अमीनो अम्ल किससे बनेगा ये हमें देखना है। तो ये अमीनो अम्ल किससे बनता है, क्योंकि प्रोटीन बन जाएगा अगर आपके पास अमीनो अम्ल होगा। ये आप समझ गए हैं कि अगर आपके पास अमीनो एसिड्स होता है तो आप प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। पर हमारे पास अमीनो अम्ल नहीं है, तो ये अमीनो अम्ल बनाने के लिए ये अमीनो अम्ल का निर्माण कैसे होता है, चलिए देखते हैं अगले में। चलिए एक सिंपल वे में आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आखिर जेनेटिक कोड काम करता है या जेनेटिक कोड क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका डीएनए। ये आपका डीएनए है और इस डीएनए को हम स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड बनाए थे इन्होंने, हमने इन स्ट्रैंड को स्ट्रेट कर लिया है, सीधा कर लिया है। ओके, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ इस तरह से कोड्स इसमें हैं, क्योंकि ये वही प्रोसेस हम देख रहे हैं कि किस तरह से। देखिए, आपको पता है कि टेम्पलेट स्टैंड पे डीएनए का मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा और ऊपर का जो कोडिंग स्टैंड है उस पर नहीं होगा। तो उस पर कोड लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य आपको समझाना है। तो चलिए, तो इससे हुआ क्या, हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो गया। अनुलेखन प्रक्रिया जब हमने की तो उससे हमने इस तरह से मैसेंजर आरएनए का निर्माण कर लिया। ठीक है, ओके, तो आशा करता हूँ ये कोड आप समझ रहे होंगे जो मैंने लिखे हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है ये है मैसेंजर आरएनए। समझ गए आप, ये मैसेंजर आरएनए बन गया। अब आपने एक चीज़ को ध्यान देना है कि जो ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना हुआ है, इस मैसेंजर आरएनए में आपको न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मैसेंजर आरएनए में जो आपको दिख रहे हैं वो या तो आप क्षार अनुक्रम या उनको बोल सकते हो न्यूक्लियोटाइड। तो टोटल अगर मैं इसके सारे न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर उतार दूँ तो आपको दिख रहा होगा AUGCUGA। ये न्यूक्लियोटाइड का क्रम किस में है, मैसेंजर आरएनए में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड को हम एक साथ ले लेते हैं। जब भी हम
क्रमवार 3 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ लेंगे। हमने AUG को एक साथ ले लिया, उसके बाद CUG को अलग से ले लिया, और उस ऐसे ही आगे को जितने भी होंगे तो 3-3 का जोड़ा हम इसमें बना लेंगे। इस 3 के जोड़े को, जैसे पहला जोड़ा हमारा है AUG, इस 3 क्षार अनुक्रम या 3 न्यूक्लियोटाइड के जोड़े को हम कहते हैं कोडोन। क्या कहते हैं? कोडोन। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सिंपल ऐसे भी देख सकते हैं, मैसेंजर RNA में अगर मैं आपको बताऊं तो ये AUG ये एक कोडोन है, CUG ये दूसरा कोडोन है। इस प्रकार से जैसे जैसे DNA से मैसेंजर RNA बनता जाएगा उसी प्रकार से कोडोन्स बनते जाएंगे। तो एक कोडोन में हमेशा 3 क्षार अनुक्रम होंगे या 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको दिख रहा होगा एक कोडोन ये AUG हो गया, दूसरा कोडोन CUG हो गया। तो इसी प्रकार से बाकी और भी कोडोन इसमें हो सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो अभी अभी आपने क्या देखा कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के कोडोन बने। एक कोडोन बना था AUG, दूसरा कोडोन बना था CUG। इसी प्रकार से बहुत सारे कोडोन्स बन सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है, ये AUG एक कोडोन है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। CUG भी एक कोडोन है। तो इसी प्रकार से जब कंप्लीट मैसेंजर RNA बन जाएगा तो हमारे पास बहुत सारे कोडोन्स आ जाएंगे। इसी प्रकार से आपको ध्यान ये देना है कि प्रत्येक कोडोन एक अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। प्रत्येक कोडोन एक अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अमीनो अम्ल से ही मिलकर के प्रोटीन बनेगा। बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब मिल जाएंगे तो उनसे मिलकर के हमारा पूरा प्रोटीन की चेन बनती है। बट यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो ये कोडोन्स हैं, मैसेंजर RNA आया उसमें बहुत सारे कोड्स हैं। आप देख रहे हैं मैसेंजर RNA है जो रेड वाला मैं बना रहा हूँ, तो उसमें हर तीन न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन बन जाएगा। हर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन बन जाएगा और एक कोडोन से एक अमीनो अम्ल बनेगा। ऐसे ही इस कोडोन से भी, CUG वाले कोडोन से भी एक अमीनो अम्ल बनेगा। ठीक है, मतलब बहुत जितने सारे हमारे पास कोडोन्स होंगे उतने हमारे पास अमीनो अम्ल बनेंगे, यानी कि 3-3 के जोड़े में। ठीक है, जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उनको 3-3 के जोड़े में हम लेंगे तो 3 के जोड़े में जो भी चीज़ बनेगी उसे हम कोडोन कहेंगे। ठीक है, उसे हम कोडोन कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये AUG जो है ये कोडोन है और इस कोडोन से एक अमीनो अम्ल बनेगा। इस AUG कोडोन से एक अमीनो अम्ल बनेगा, ऐसे ही CUG से भी एक अमीनो अम्ल बनेगा और ये बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो कोडोन मैं कह रहा हूँ आपसे, AUG एक कोडोन है, इस कोडोन को ही हम जेनेटिक कोड कहते हैं। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, जेनेटिक कोड यही है। जो जेनेटिक कोड होता है 3 न्यूक्लियोटाइड का जो कोड है उसे हम कोडोन भी कह सकते हैं और उसी का नाम आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड होता है। तो चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन बुक से भी हम इस संबंध में देख लेते हैं। चलिए तो कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन जेनेटिक कोड के बारे में, ये आपकी बुक में दिया हुआ है आनुवंशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है, यहाँ से भी आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी 1 मार्क्स में, ये आनुवंशिक कोड नाम किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट हैं जॉर्ज गैमो। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जॉर्ज गैमो, आनुवंशिक कोड जो है ये टर्म दिया है जॉर्ज गैमो ने। ठीक है, और आनुवंशिक कोड की एक खासियत है, आपकी बुक में लिखा होगा कि यह त्रिक होता है। त्रिक का मतलब आप समझ गए होंगे, 3 से संबंधित है। इंग्लिश में इसे बोला जाता है ट्रिपलेट। ऐसा क्यों लिखा हुआ है ये आप समझ गए होंगे। मैंने आपसे कहा था कि 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन बनता है, जैसे AUG ये एक कोडोन है या एक जेनेटिक कोड है। ठीक है, क्या ये त्रिक नहीं है? आप देखिए AUG 1 2 3 यानी कि इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, इसीलिए ये कोड क्या होता है, त्रिक होता है। ठीक है, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है। चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो जेनेटिक कोड होते हैं या कोडोन्स होते हैं टोटल होते हैं 64। टोटल कोडोन्स कितने होते हैं? 64। अभी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से आप भी इनको बना सकते हैं या आप भी इनको कैसे निर्माण इनका किया जाता है वो देख सकते हैं। देखिए 64 कोडोन्स टोटल होते हैं, जिसमें से 61 कोडोन्स जो होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, 61 कोडोन्स जो होते हैं ये अमाइनो एसिड्स बनाएंगे, यानी कि ये
अमीनो अम्ल बनाते हैं। ये आपको याद रखना है कि जो 61 कोडॉन्स हैं वो अमीनो अम्ल बनाते हैं, ठीक है। यानी कि 61 कोडॉन ऐसे हैं जो अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। कितने बच गए 64 में से? 3 बच गए। तो 3 कोडॉन्स ऐसे हैं जो अमीनो अम्ल नहीं बनाते, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कितने 64 में से अमीनो अम्ल बनाते हैं और कितने नहीं बनाते हैं। तो जो ये 3 कोडॉन होते हैं, ये 3 कोडॉन जो अमीनो अम्ल नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं हैं ये, लेकिन एक इम्पोर्टेंट काम इसमें करते हैं। इनको बोला जाता है स्टॉप कोडॉन। इनको बोला जाता है स्टॉप कोडॉन। नाम से ही आपके समझ में आ रहा है, स्टॉप का मतलब प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं, स्टॉप करते हैं। कोई प्रक्रिया अगर चल रही है तो उसको रोक देंगे, इसलिए इनका नाम स्टॉप कोडॉन है। बट ये किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। तो 64 कोडॉन्स टोटल होते हैं, 64 कोडॉन्स होते हैं टोटल। उसमें से 61 कोडॉन्स अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। 3 कोडॉन्स होते हैं जो अमीनो अम्ल नहीं बनाते हैं, उनको स्टॉप कोडॉन कहते हैं। यह प्रक्रिया को रोकने के काम आते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इनका नाम क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए कुछ दूसरा पॉइंट भी इसके बारे में देख लेते हैं, जेनेटिक कोड के बारे में। देखिए, जेनेटिक कोड की एक और खासियत है, ये जो कोड होते हैं केवल एक अमीनो एसिड के लिए ही कोड करते हैं। एक कोड अगर कोई स्पेशल कोड है, कोई भी कोड है, जैसे हम मान लेते हैं एक कोड है AUG। मैंने कहा था आपसे कि एक कोड से एक अमीनो अम्ल बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नियम है कि जो एक कोड होगा वो केवल एक ही अमीनो अम्ल के लिए कोड करेगा, ऐसा नहीं है कि वो दूसरा भी बना देगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो AUG नाम का कोडॉन है वो हमेशा एक अमीनो अम्ल बनाता है जिसका नाम है मीथियोनिन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि AUG नाम का जो अमीनो अम्ल है वो हमेशा एक कोड AUG नाम का जो कोडॉन है या आनुवंशिक कूट है AUG, वो हमेशा एक अमीनो अम्ल बनाता है जिसका नाम है मीथियोनिन, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि AUG कोई दूसरा अमीनो अम्ल भी बना दे। AUG हमेशा केवल और केवल मीथियोनिन ही बनाएगा, समझ रहे हैं आप। अभी इस नियम में एक और रूल और आगे आएगा, बट उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। आपको ध्यान ये देना है कि AUG नाम का कोडॉन या AUG नाम का जेनेटिक कोड हमेशा मीथियोनिन नाम का अमीनो अम्ल ही बनाएगा। ये कोड कहीं भी हो, चाहे ये कोड किसी भी जीव में होगा, किसी भी जगह पर होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये किसी दूसरे अमीनो अम्ल का निर्माण कर दे। AUG हमेशा मीथियोनिन का निर्माण ही करेगा। ऐसा नहीं कि आज AUG ने मीथियोनिन बनाया, कल कोई दूसरा अमीनो अम्ल बना रहा है, परसों कोई तीसरा अमीनो अम्ल बना रहा है, ऐसा नहीं होगा। याद रखना है, AUG हमेशा मीथियोनिन बनाएगा। ऐसे ही माना कोई दूसरा कोड है, वो कोई दूसरा अमीनो अम्ल बनाता है तो वो हमेशा उसी अमीनो अम्ल को बनाएगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है, एक कोडॉन से सिर्फ एक ही अमीनो अम्ल बनेगा, ठीक है। रूल क्या हो गया, एक कोडॉन से सिर्फ एक अमीनो अम्ल, एक कोडॉन से सिर्फ एक अमीनो अम्ल का निर्माण होगा। लेकिन अब मैंने इसमें लेकिन लगाया, तो लेकिन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए आगे भी मैं इसको अभी और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको अभी इतना समझा देता हूं कि अगर AUG से हमेशा मीथियोनिन बनना है, वो तो ठीक हो गया कि एक जो कोड है वो विशिष्ट है, यानी कि AUG कोड विशिष्ट है इस मामले में कि वो हमेशा मीथियोनिन का ही निर्माण करेगा, कभी भी किसी दूसरे अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करेगा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि मीथियोनिन नाम का अमीनो अम्ल केवल AUG ही बनाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मैंने क्या कहा, AUG हमेशा मीथियोनिन बनाएगा ये तो पक्का है, लेकिन मीथियोनिन को हमेशा AUG ही बनाएगा ये पक्का नहीं है। यानी कि मीथियोनिन का निर्माण किसी दूसरे कोड के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी अमीनो अम्ल हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही कोड से बने, उनको कोई दूसरा कोड भी बना सकता है, लेकिन जो भी कोड बनाएगा वो हमेशा उसी को बनाएगा, समझे आप। AUG हमेशा मीथियोनिन बनाएगा, लेकिन मीथियोनिन को AUG के अलावा कोई दूसरा कोड भी बना सकता है, ये मेरे कहने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, आपकी बुक में आनुवंशिक कूट यानी कि जो जेनेटिक कोड है उसकी कुछ विशेषताएं भी लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको बहुत सारी विशेषताएं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। कुछ विशेषताएं छूटी होंगी वो आप समझ लेंगे। कूट त्रिक होता है, ये मैंने बता दिया।
61 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, यानी कि टोटल 64 होते हैं, उसमें से जो 61 होते हैं वो अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, ये मैंने बता दिया। वह 3 प्रकूट का कूट लेखन नहीं करते हैं, यानी कि 3 कूट जो होते हैं वो किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं। इस कारण से यह रोड प्रकूट के रूप में कार्य करता है, यानी कि मैंने बताया था आपको, इनको हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन कहते हैं। जहाँ पर ये कोड आ जाएंगे, 3 कोड जहाँ पर भी आ जाएंगे वहाँ पर प्रक्रिया रुक जाएगी। एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है, इस कारण से यह असंदिग्ध और विशिष्ट होता है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जेनेटिक कोड की क्या विशेषताएं होती हैं, तो आप इन विशेषताओं को लिखेंगे और समझ कर लिखेंगे, इसलिए मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए वही बात जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का लेखन करता है, जैसे कि AUG से हमेशा मिथियोनिन ही बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ये असंदिग्ध और विशिष्ट है, तो ये कोड विशिष्ट है, आपको जहाँ पर भी AUG दिखे वो मिथियोनिन बनाएगा। फिर उसके नीचे वही लाइन, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है। कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं, देखिए सारे नहीं हैं, कुछ अमीनो अम्ल ऐसे हैं, अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, कि जिनका कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है। जैसे कि कोई भी एक अमीनो अम्ल है, उसका निर्माण एक कोड कर रहा है, दूसरा कोड भी उसी को बना रहा है, वो दोनों कोड एक ही चीज को करते हैं, ठीक है। प्रकूट दूत RNA में लगातार पढ़े जाते हैं, ये बीच में रुके हुए नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे इसका एक्सप्लेन सीधे सीधे आप ही समझ लीजिए, जैसे मैसेंजर RNA है, ठीक है, ये मैंने मैसेंजर RNA बनाया, अब इसमें कोड बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कोड बने हुए हैं, ये लगातार पढ़े जाते हैं, का मतलब है कि ये 3, एक आनुवंशिक कूट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ऐसा नहीं होगा कि 3 कूट आएंगे, उसके बीच में फिर 2 गैप होगा, फिर उसके बाद एक आनुवंशिक कूट आएगा, फिर गैप होगा, ऐसा नहीं है। लगातार 3 आ गए, एक कोडॉन बन गया, उसके बाद के लगातार जो 3 होंगे वो दूसरा कोडॉन बनाएंगे, उसके बाद के लगातार 3 जो होंगे वो तीसरा कोडॉन बनाएंगे, ऐसे ही प्रक्रम चलते रहेगा, यानी कि इसमें कहीं पर भी स्टॉपेज नहीं होगा, ये लगातार पढ़े जाएंगे, ठीक है। कूट लगभग सार्वभौमिक होते हैं, एग्जाम्पल जीवन से मनुष्य में ट्रिपल U जहाँ पर होगा वो हमेशा फेनिल एलेनिन का कूट लेखन करता है। ये सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल है, मतलब ट्रिपल U जो है वो हमेशा फेनिल एलेनिन का निर्माण करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें दिया गया है कि AUG दोहरा कार्य करते हैं। AUG वही कोड है जिसको मैंने आपको बताया था कि ये मिथियोनिन का काम करता है, लेकिन आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट AUG के बारे में जो याद रखना है वो ये है कि ये एक ऐसा कोड है, यानी कि AUG एक ऐसा कोड है जो दोहरा कार्य करता है। देखिए आनुवंशिक कूट का काम क्या था, अमीनो अम्ल का निर्माण करना, अब ये दोहरा कार्य कर रहा है, यानी कि ये अमीनो अम्ल का निर्माण तो कर रहा है बट उसके साथ साथ कोई और काम भी कर रहा है। तो दोहरा कार्य क्या करता है, पहला काम तो इसका क्या हो गया, यह मिथियोनिन कूट का लेखन करता है, यानी कि मैंने कहा ना AUG कोड से मिथियोनिन नाम का अमीनो अम्ल बनता है, तो ये मिथियोनिन का अमीनो अम्ल तो बना रहा है, मिथियोनिन अमीनो अम्ल बना रहा है, लेकिन यह एक प्रारंभन प्रकूट के रूप में कार्य करता है। प्रारंभन प्रकूट जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्टार्ट कोडॉन, समझ रहे हैं आप। स्टार्ट कोडॉन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन का मतलब है जहां पर स्टार्ट कोडॉन दिखेगा वहीं से RNA से प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा, समझ रहे हो आप। तो AUG का कितना इंपॉर्टेंट काम है, एक तो ये मिथियोनिन नाम का अमीनो अम्ल बनाता है और दूसरा स्टार्ट कोडॉन के रूप में भी काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैं कुछ और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको आगे। देखिए हमने क्या कहा, AUG का दोहरा कार्य है। AUG क्या करता है, एक तो मिथियोनिन नाम का अमीनो अम्ल बना रहा है, दूसरा AUG क्या कर रहा है, स्टार्ट कोडॉन का काम कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट कोडॉन। तो स्टार्ट कोडॉन में आपको ये समझना है कि जैसे पूरी RNA की चेन है आपकी, ठीक है, इस पूरे RNA में DNA के सारे कोड्स लिखे हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैसेंजर RNA जो आपके पास आया वो कहीं पर से भी आप उसको जहाँ से स्टार्ट है वहीं से उसकी कॉपी करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होगा, उसमें बहुत सारे कोड लिखे होंगे, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टार्ट कोडॉन जिसे हम कहते हैं AUG। अगर ये AUG नाम का स्टार्ट कोडॉन मैसेंजर RNA में नहीं होगा तो इसका प्रोटीन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, मैसेंजर RNA में ढूंढा जाएगा AUG, देखिए कहाँ पर आता है, देखिए ये आ गया AUG, यहाँ पर AUG कोडॉन मिल चुका है, तो ये स्टार्ट कोडॉन है, अब यहीं से इसका प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, इसीलिए इसको स्टार्ट कोडॉन बोला जाता है AUG को, ठीक है। AUG एक ऐसा कोड है जो मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल भी बना रहा है और स्टार्ट कोडॉन का भी काम कर रहा है। तो इस पूरी चेन में जहाँ पर भी AUG मिलेगा वहीं से कोडिंग स्टार्ट होगी, यहीं से प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, इस मैसेंजर RNA से, ठीक हो गया। तो आप समझ गए कि किस तरह से जो मिथियोनिन
जिस तरह से जो AUG कोडॉन है वो 2 प्रकार के काम करता है। चलिए देखते हैं आगे कुछ और जानकारियाँ। चलिए देखिए, आप जो है इसमें जेनेटिक कोड के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं, आपने देखा होगा अभी आनुवंशिक कोड की विशेषताएं करके पॉइंट्स दिए हैं। वो पॉइंट्स आपको हर पॉइंट का मतलब समझ में आना चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम में इससे हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा जो एक टेबल आपकी बुक में दी हुई है NCERT में 6.1, ये अमीनो अम्ल हैं सारे के सारे, ठीक है, सॉरी ये कोडॉन्स हैं सारे के सारे, जो हम 64 कोडॉन्स बोलते हैं। देखिए 4 का बॉक्स है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें टोटल 64 कोड्स आपके इस टेबल में दिए गए हैं, जो 64 कोडॉन्स होते हैं या 64 आनुवंशिक कूट हैं इसमें दिए गए हैं। आप अभी इस टेबल को देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस टेबल को कैसे बनाते हैं वो आपको बता दूंगा, तो आप खुद से इस टेबल का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि ये इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक बॉक्स के अंदर 4 कोड्स हैं, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर 4 कोड हैं और हर कोड कुछ न कुछ अमीनो अम्ल का निर्माण कर रहा है। देखिए ट्रिपल U से फेनिलएलनीन, ल्यूसीन, इस तरह से अमीनो अम्ल का निर्माण इसमें हो रहा है। तो हर कोड के आगे लिखा हुआ है कि वो कौन सा अमीनो अम्ल बनाएगा, और जिसके आगे स्टॉप लिखा हुआ है वो स्टॉप कोडॉन का काम करेगा, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। और इस तरह से हर अमीनो अम्ल का नाम लिखा हुआ है हर कोड के आगे। 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड होता है, उसके आगे जो ये ASN लिखा हुआ है, SER लिखा हुआ है, ARG लिखा हुआ है जैसे आर्जिनिन है, तो ये सारे अमीनो अम्ल के नाम लिखे हुए हैं और ये कोड लिखा हुआ है, कैपिटल में कोड लिखा हुआ है, स्मॉल में अमीनो अम्ल के नाम लिखे हुए हैं। तो ये टेबल को आप देख लीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताऊं, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आनुवंशिक कूट जो जेनेटिक कोड होता है उसमें किन किन वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, तो उसमें एक नाम आता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरगोविंद खुराना का नाम किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे जेनेटिक कोड से संबंधित है, ठीक है। इनके जो प्रयोग थे उनसे जेनेटिक कोड को समझने में काफ़ी मदद मिली। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो हैं, एक तो इंडियन मूल के हैं, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम जो है जेनेटिक कोड से जोड़ा जाता है। उनके प्रयोगों से जेनेटिक कोड को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, ठीक है। तो ये टेबल अभी आप खाली देख लीजिए, बस नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको बताता हूँ आपको कि इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जेनेटिक कोड से संबंधित अन्य जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।